ओम नमः भाग्यो संयुधाय जन विजय प्रेम दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वास्ते भजल कहीं देर न हो जाए, ये वास्ते भजल कहीं देर न हो जाए। बोलो ओम नमो, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 थोड़ा देर ध्यान करके अपने हृदय में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अब भगवान जो है उनके हृदय से तुरंत ही निकल जाता है। इनके हृदय से तो बालक ध्रुव के हृदय से तुरंत ही निकल जाता है। और जैसे ही हृदय से वह काला कलूटा वह निकला, वह काला कलूटा जैसे ही निकला, हृदय के अंदर जो वास करने वाला देवता था वैसे जैसे निकला बाहर जो आया वैसे ही भगवान सामने में प्रकट हो गए। और इधर जो है क्या हुआ, बालक ध्रुव हरभरा करके उठ गए। कैसे उठे? हरभरा करके उठ गए। और सामने में देखते क्या देखे, बालक ध्रुव ने क्या देखा सामने में देखा क्या, वही चतुर्भुज रूप जो मेरे अंदर था सामने में खड़ा। पहचानते देर न लगे कि यही साक्षात हरि विष्णु है, यही परम पिता है, यही परम पिता है, मेरे पिता है, ये मेरे अपने पिता है। पहचानते देर नहीं लगी, क्योंकि अपने चीज को पहचानने में देर नहीं लगती है। और जो सच्चा भगत होता है उसको भगवान को पहचानने में देर नहीं होती। सच्चा भगत को क्या होता है, भगवान को पहचानने में देर नहीं होती। जब भी कोई साधु महात्मा उसके घर में जाता है और भगवान के स्वरूप में जाता है, वो पहचान जाता है कि ये भगवान ही है, ये अपने घर जो आया भगवान ने भेजा, भगवान के स्वरूप में आया है, इसकी मान सम्मान करो, इसकी पूजा करो, इसकी प्रतिष्ठा करो, ये साधु है, ये मेरे रक्षक है, ऐसा समझता है और करता है क्या। तो इस प्रकार से बालक ध्रुव ने जैसे ही समझा, भगवान अपने शंख को उनके कपोल में लगा देते हैं। भगवान क्या करते हैं, श्री हरि विष्णु अपने शंख को उनके कपोल में लगाते हैं। जैसे शंख बालक ध्रुव के कपोल में सटता है, लगता है, वैसे ही सरस्वती विद्यमान हो जाती है बालक ध्रुव के अंदर, जीवा पर सवार हो जाती है, विनती पर विनती करने लगते हैं। बालक ध्रुव 5 वर्ष का वो बालक नाना प्रकार से वेद का बखान करने लगता है। उसके बाद उनके स्वरूप का वर्णन करने लगता है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता। हम लोग भी बखान कर ले थोड़ा सा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यानदं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बालक ध्रुव के जैसे कपोल में शंख सटा वैसे ही भगवान की स्तुति करने लगते हैं। हे श्री हरि विष्णु, हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार, हे अशुभों को नाश करने वाले, हे ज्ञान मूर्ति, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से स्तुतियां करने लगते हैं। उस स्तुति को जैसे ही सब कुछ सुनते हैं पूरा प्रसन्न हो जाते हैं।
स्तुति सुनते 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 और ज्ञान को सुनते सुनते पूरी प्रसन्नता छा जाती है। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता विद्यमान होती है। किसी प्रसन्नता की कोई कमी कोई अभाव नहीं रह जाता। चारों तरफ जब प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो तब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रह जाता। प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो जाता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं रहता और हर प्रकार से लाभ मिलने लगता है। भगवान अब बालक ध्रुव को ज्ञान दे चुके हैं और बालक ध्रुव जब पूरी स्तुति कर लिए तब कहते हैं, सरकार जब आपको मैंने नहीं देखा था तब मैंने सोचा था कि आपके गोद में बैठूंगा। मैंने सोचा था कि बहुत बहुत चीजें मांग लूंगा अपने पिता से, लेकिन हे देव अब मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। हे परम पिता, हे परम पूजनीय, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बोले भगवान, हे ध्रुव, जब तुमने इच्छा करके मेरी तपस्या शुरू की थी तब जो इच्छा थी वो तो मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। जो मनसा संकल्प था उनको मैं पूरा करूंगा, लेकिन जो तुमने नहीं मांगा है वो अभी मैं पूरा करूंगा। तुम्हारे लिए एक लोग, तुमने ये सोचा था कि उस गद्दी पर मैं बैठूं जिस पर मेरा पिता बैठे थे, उसी गद्दी पर दुलार करे, वह गद्दी भी तुम्हारी होगी। और हे बालक, हे परम प्रिय, तुमको एक अखंड राज्य देता हूं। ध्रुवलोक तुम्हारे नाम से एक लोक जाना जाएगा। उस बालक ध्रुव के नाम पर एक लोक उनको मिल गया जिसे ध्रुवलोक के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? ध्रुवलोक के नाम से जाना गया। आज भी ध्रुव तारा उड़ता है, उसी का वो लोक है। और फिर कहा कि तुम्हें अखंड रूप से प्यार करूंगा, दुलार करूंगा और सब दिन मैं अपने आश्रय में रखूंगा। हे भक्तवत्सल, इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ये है। और तपस्या जब भी किया जाता है तो ध्यान से किया जाता है। किस चीज से किया जाता है? ध्यान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है वह ध्यान का मंत्र है। किस चीज का मंत्र है भैया? ध्यान का मंत्र है। किस चीज का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय? ध्यान का मंत्र है। ध्यान करना चाहिए, ध्यान में लगना चाहिए, ध्यान में लगना चाहिए। ध्यान के मंत्र को ध्यान से करना चाहिए। अंधकार से निकल करके प्रकाश में आना चाहिए और प्रकाश से वही नाद ब्रह्म में जाना चाहिए, शब्द ब्रह्म में उसको ले जाना चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से बालक ध्रुव ने किया था, तो ये ज्ञान की बातें हैं। अब जो है वह बालक ध्रुव जिस तरह से उस राम को प्राप्त कर लिए, उसी तरह से आपको भी उसी को प्राप्त करना है। वह भगवान चतुर्भुज रूप में जिस तरह से आए थे आप भी वैसे कर सकते हैं। बालक ध्रुव जो किए आप भी वैसे कर, क्योंकि बालक ध्रुव के पास में भाव निश्चल है, लेकिन आपके पास में भाव यदि निश्चल नहीं है तो नहीं होगा। बालक ध्रुव को 5 महीने में दर्शन दिए, लेकिन आपको नहीं देता। क्यों नहीं? क्योंकि आपके भाव निश्चल नहीं है। मीरा को दर्शन दिए बहुत कम समय में, हरिदास को दर्शन हुआ है, नरसिंह को दर्शन हुआ है, कर्मा 5 वर्ष, वो भी 5-7 वर्ष की बच्ची थी, उनको भी दर्शन हुआ। नरसिंह जी को दर्शन हुआ। मीरा, कर्मा, नरसिंह, रामा ये सब कलयुग में हुए। तुलसीदास जी को दर्शन हुआ राम के, कबीरदास जी को दर्शन हुआ राम के। ये सब कहाँ के थे? अलग अलग जगह से आए थे? नहीं, ये कलयुग के महापुरुष थे। तो कलयुग में महापुरुषों की कमी नहीं हुई है और सबको भगवान ने दर्शन दिया है। इसीलिए भगवान के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप सगुण रूप में मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, आंखें सेक लीजिए, राम नाम का उच्चारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है, ध्यान में जाकर के राम का उच्चारण कीजिए, हृदय में राम अवश्य आएंगे। यदि राम कह दिया और राम नहीं आया, इसका मतलब आपके अंदर में खोट है। जिसका नाम लेंगे उसका चेहरा सामने में आना चाहिए, आएगा। करोड़ों राम है इस दुनिया में, जिसका नाम लीजिएगा, जिस भाव से लीजिएगा वो राम प्रकट हो। अल्लाह का बेटा तो अल्लाह का बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो राम चाहिए, आपको परब्रह्म राम चाहिए, तो परब्रह्म राम का नाम लेंगे। परब्रह्म राम आपके
हृदय में प्रकट होंगे, आपके घट में प्रकट होंगे। आप देखिए अपने घट के अंदर राम कहते हुए आप उनका आनंद लीजिए, उनका लाभ लीजिए, उनका लाभ लेकर के ज्ञान को बढ़ाइए। अब इस प्रकार से आपने समझा, आपने जाना, आपने पहचाना क्या जो राम क्या है, तत्व क्या है, दर्शन कैसे देते हैं। तो भगवान बालक ध्रुव को कहते हैं, हे पुत्र अब तुम अपने घर को लौट जाओ। बहुत दुलार करते हैं भगवान उनको बैठा करके गोद में और कहते हैं अब तुम घर को जाओ। बालक ध्रुव संतुष्ट होते हैं, चले जाते हैं घर को। पढ़ने की क्या जरूरत थी, फिर भी गुरु के यहाँ जाकर के पढ़े, उत्तम कुमार भी पढ़े, ये भी पढ़े। लेकिन अब क्या है, 16 वर्ष की अवस्था हुआ, उत्तम कुमार मारा गया। क्या हुआ, यक्षों के हाथ में उत्तम कुमार मारा गया। बालक ध्रुव को राजगद्दी मिल गई और वह पूरे भारतवर्ष का, जिसको भी भारतवर्ष समझते हैं, इसका राजा हो गया। और भारतवर्ष तो पहले बहुत बड़ी थी ना, तो फिर भारतवर्ष नहीं है, वह पूरे अखंड भारत का राजा बना और राजा बनकर के राज्य करने लगा। कौन राज्य करने लगा, बालक ध्रुव। तो भगवान का जिस पर आश्रय हो जाए, कृपा हो जाए, वही राजा होता है, वही राज्य करता है, दूसरा राज्य नहीं करता। यही ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की क्या बातें हैं, जिस पर बालक ध्रुव की कृपा हो वही राजा होता है, दूसरा कोई भी राजा नहीं होगा। तो राजा यदि बनना है, राजा बन करके रहना है, तो भगवान का कृपा चाहिए, आश्रय चाहिए। बोले प्रश्न जी, एक राजा अच्छा है कि एक भिखारी? बोले एक राजा अच्छा या एक भिखारी? बोले भिखारी अच्छा है। कैसे अच्छा है और कब अच्छा? कंडीशन है। बोले यदि राजा अस्वस्थ हो, बहुत ज्यादा विलासिता में रह रहा हो, तो राजा अस्वस्थ होगा, उसको राज रोग होगा, नाना प्रकार का रोग होगा। राजा को यदि सैकड़ों करोड़ों अरबों रोग धर लिया है, और भिखारी यदि स्वस्थ है, कौन अच्छा है? भिखारी अच्छा है, राजा अच्छा नहीं है। राजा अच्छा नहीं है, भिखारी अच्छा है। क्योंकि भिखारी के पास में क्या है, रोग नहीं है, और राजा के पास में रोग है। व्याधियों का जो मंदिर है वह देह है, लेकिन किसके लिए व्याधियों का मंदिर है या देह, यह समझाते हैं। क्या, जो ज्यादा ज्ञान बंधारता है, जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता है, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है, और जो एकदम पलर करके खा करके पलर जाता है, कार्य धंधा नहीं करता है, अपने आप को बड़का सेठ समझने लगता है, उसका पेट फूल जाएगा और उस पेट में 100 रोग ढुक जाएगा। जो अपने आप को बहुत राजा समझने लगेगा, उसको क्या होगा, रोग ढुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कार्य बंद कर दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं पृथ्वी पर? कर्म करने के लिए आए हैं। आपका उधर लंबा हो, गणेश जी की तरह क्यों नहीं हो, लेकिन आप कार्य करना न छोड़े। आपका पैर टांग मोटा क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन आप कार्य करना न छोड़े। कार्य यदि करते रहेंगे, शरीर से पसीना निकलता रहेगा, आप सभी रोगी नहीं होंगे, क्योंकि भोजन पचता रहेगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, आप जो है एकदम स्वस्थ रहेंगे। जो बुद्धि ज्यादा चलाता है, बुद्धि कुतर्क में चली जाती है, उससे वह पाप कर लेता है और उस पाप से रोग हो जाता है। कुछ पाप पूर्व जन्म के हैं, पूर्व जन्म के पाप से जब रोग होते हैं, उस रोग का कोई इलाज नहीं होता, उसकी मृत्यु ही उसका इलाज है। क्या है? उसकी मृत्यु ही उसका इलाज है, उसके अलावा इस पृथ्वी पर उसका इलाज नहीं है। लेकिन इस जन्म में जो रोग होता है, इस जन्म के पाप से जो रोग होता है, उसका इलाज इस पृथ्वी पर संभव है। उतनी औषधियां उस मनुष्य के आसपास नहीं रहती है, जहां वो रहेगा वहीं पर उसकी औषधियां रहती है, उसको वो ठीक कर लेंगे। वहां पर वैसे मनुष्य रहते हैं, वहां पर वैसे जीवा जंतु रहते हैं जो उसके रोग का
पूर्ण रूप से इलाज है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब जो है ज्ञान की बातें हैं। यह भारतवर्ष कभी भी और आज भी कोई भी जुग रहा हो, ऋषियों का मुनियों का जुग रहा है। किसका जुग रहा है? ऋषियों का मुनियों का जुग रहा है, देवर्षियों का जुग रहा है। किसका जुग रहा है? ऋषियों का, मुनियों का, देवर्षियों का, ब्राह्मणों का जुग रहा है। क्योंकि यह पृथ्वी जो है वेदों के युग से व्याप्त है, वेद से व्याप्त है, ओतप्रोत है। ब्राह्मणों के मुख से वेद की वाणी निकलती है और वेद जो है संस्कृत लिपि में है, जो देवलिपि है। कोई और वर्ण के लोग वेद को एक पुस्त पढ़ लिए छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने पुस्तैन पढ़ करके चलते हुए क्रम से आ रहे हैं और इस सभ्यता को बचा कर रखे। तब यह सभ्यता बचा हुआ है, यह लिपि बची हुई है। इसीलिए ब्राह्मणों का उपकार है सृष्टि के अंदर, वैष्णवों का उपकार है सृष्टि के अंदर, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करके मनुष्य के लिए मार्ग खोदा अच्छे करने के लिए, जैसे कबीर और तुलसी। ऋषियों का इस पर पूरा अधिकार है, क्योंकि वह ऋषि ज्ञान का खोज करके ज्ञान दिए। आयुर्वेद का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। वह ऋषि उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। उनका बहुत बड़ा ये था। महर्षि का अधिकार है और ब्रह्मर्षि होते हैं। महर्षि वो होते हैं जिस तरह से अजानबाहु होता है, अजानबाहु घुटना से नीचे जिसका हाथ हो अजानबाहु होता है, और महर्षि वो होते हैं जो अपने हाथ से